अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट। मोड 2 के लिए आज हमारा लेक्चर है ELDP। ये आपकी जो है इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम की बुक है। ये आपके सामने बुक है। आप सबने आज के लेक्चर में अपनी बुक को सामने रखना है और फिर हम अपनी जो एक्टिविटी या लेसन है वो हम अपना स्टार्ट करेंगे। चलें, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स ओपन योर बुक। और आपकी बुक का जो है ये पेज नंबर 41, पेज नंबर 41 के ऊपर हमारे पास ये आ रहा है फायर सेफ्टी। यानी फायर सेफ्टी मीन्स कि अगर कहीं आग लग जाए तो हम अपने आप को उस आग से कैसे सेव कर सकते हैं। आग आपको पता है कि बड़ी हार्मफुल होती है। आग से हमारे हाथ भी जल सकते हैं, हमारे कपड़े भी जल सकते हैं। तो आग बड़ा जो है ना वो एक डेंजरस चीज है। आग आप सबको पता है कि आग के ऊपर खाना भी पकता है। तो लेकिन जब आग हमें ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाती है तो उससे जो है वो काफी पेन होती है। ओके बच्चों, आज हम देखते हैं कि फायर सेफ्टी में हमारे पास क्या आता है। फायर सेफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास फायर ब्रिगेड होती होगी। आपने देखा होगा गुजरते हुए या जहाँ पे कहीं आग लगी होगी, आपके पेरेंट्स ने, मामा या पापा ने आपको बताया होगा कि फायर ब्रिगेड एक बड़ी सारी वैन होती है। उस वैन में अंदर काफी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, वाटर होता है जिससे वो वाटर स्प्रे करते हैं और आग को जो है वो फायर को जल्दी जल्दी से बुझाते हैं। सबसे बड़ा हमारा जो फायर सेफ्टी के अंदर है वो आपकी फायर ब्रिगेड होती है। उसका सायरन होता है, वो सायरन रेड कलर की लाइट से वो सायरन ऐसे ऐसे बोल रहा होता है और फिर वो बड़ी स्पीडीली जो है ये आपकी वैन जिस जगह पे आग लग जाती है वहां पे आती है। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। आज हम अपने फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। सेफ्टी का मतलब है हिफाजत करना, कि जब आग लग जाती है तो हम अपने आप को या हम जब किसी को बचाते हैं तो कैसे हिफाजत करनी है आग से। इक्विपमेंट्स क्या है? वो सारे टूल्स होते हैं जिससे हम आग को बुझाते हैं या लोगों को सेव करते हैं। लेट्स स्टार्ट अबाउट द फायर सेफ्टी इक्विपमेंट। हम अपने इक्विपमेंट्स को एक एक करके देखेंगे कि कौन सा इक्विपमेंट किस काम के लिए यूज होता है। सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास हेलमेट्स होती है। आपने कभी कार्टून्स में देखा होगा, टॉम एंड जेरी में भी देखा होगा, और भी कार्टून्स आप देखते हैं उसमें जब आग लगती है तो जो फायर ब्रिगेड्स वाले होते हैं उन्हें हेलमेट्स पहने होते हैं। हेलमेट्स क्या होती है? आपके हेड की सेफ्टी होती है। तो हेड की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी होती है और हेलमेट्स होती है। हेलमेट्स जो होती है ये स्पेशल मटेरियल के बने होते हैं। ये आपके हेड को, आपके बालों को, आपके फेस को जो है वो सेव करते हैं। तो ये हमारे हेलमेट्स होते हैं। फिर ये स्पीकर्स होते हैं। स्पीकर्स में वो बोल के बता रहे होते हैं कि जी यहाँ पे आग लग गई है तो हम आपको सेव करने आए हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है फैन। इस फैन से क्या होता है, हम आग का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेते हैं। कि अगर इस साइड पे घर है तो हम फैन लगाते हैं तो आग की डायरेक्शन जो इधर जा रही होती है वो इधर हम उसको मूव कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स है कि अगर आग से किसी को कोई जल गया है या किसी को कोई नुकसान पहुंचा है तो हम फौरन से जो है फर्स्ट एड बॉक्स से अपनी वो मेडिसिन निकाल के जो है वो फौरन फौरन लगाते हैं। अगर आप कभी चूल्हे के पास गए हो तो मामा जब खाना पका रही होती किचन में तो हम सारे बच्चे जो हैं वो मामा के पास जाते हैं कभी वैसे देखने कि मामा क्या कर रही है, क्या पका रही है। तो हाथ जल जाता है तो मामा फौरन से क्या निकालती है, मामा फौरन से फर्स्ट एड बॉक्स जो घर में होता है उसको खोलती हैं और उसमें से आपकी वो ट्यूब निकाल के जो है वो आपके हैंड पे लगाती है। उससे ये क्या होता है कि आपका जो बर्न होता है वो आपका फौरन ठीक हो जाता है। तो हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में ऐसी सारी मेडिसिन होती हैं जिनकी हमें उस टाइम पे फायर सेफ्टी के लिए जरूरत पड़ती है। समझ आ गई आप लोगों को? उसके बाद हमारे पास आता है जी स्टिक होती है जिससे हम कहीं चीजें हटाते हैं। अगर कोई चीज जल गई है तो उसको हमने हटाना होता है क्योंकि हम हाथ से तो नहीं हटा सकते, इससे हमारा अपना हाथ जो है वो भी बर्न हो सकता है। तो हम अपनी स्टिक है, शॉवल है, एक्स है, इन तीनों की हेल्प से जो है हम इन चीजों को हटाते हैं। फिर हमारे पास वाटर बकेट आती है कि हमने पानी फेंकना होता है। रेड कलर की बकेट होती है और ऐसे हम इसमें पानी जो है वो फेंकते हैं आग के ऊपर ताकि आग जो है वो बुझ जाए। फिर उसके बाद हमारे पास वाटर पंप्स होते हैं। ये आपने देखा होगा स्ट्रीट्स में भी लगे होते हैं, कार्टून में भी आपको ये सारी चीजें नजर आती होंगी। आज आप लोगों ने एक एक्टिविटी और भी करनी है। आपने अपनी मामा को कहना है या पापा को कहना है जो भी घर में हो, उनको आपने कहना है कि हमें फायर सेफ्टी वाले जो है वो कार्टून लगा के दें। उसमें आपने ये सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है कि ये सारी चीजें वहां पे यूज हो रही हैं।
ठीक है। उसके बाद में हमारे पास फायर हैट्स आती हैं, ये भी हमें फायर से जो है हमारी सेफ्टी करती हैं। फिर हमारे पास फायर सिलेंडर्स होते हैं। ये फायर सिलेंडर्स में गैस होती है कि जहाँ पे हमें आग होती है या फायर से हमें अपने आप को सेव करना है, तो फायर सिलेंडर से हम फौरन से ऐसे प्रेशर करते हैं तो इसमें से एक जो है वो गैस निकलती है जो कि आग को फौरन बुझा देती है। जिस तरह आप लोग वो नहीं करते बर्थडे पार्टीज के अंदर वाइट से, तो वो एक स्पंज सा निकलता है, तो इस तरह से ये भी एक गैस होती है जो कि फायर को कम कर देती है। फिर उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं। वो लोग जहाँ पे ज्यादा फायर हो जाती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो फिर उन लोगों को हमें फर्स्ट एड के तौर पे जो है ये ऑक्सीजन लगानी पड़ती है ताकि वो अपनी ऑक्सीजन को दोबारा से प्रॉपर कर लें। मुझे लगता है कि आप सबको जो है अपने सारे इक्विपमेंट जो है वो समझ आ गए होंगे। मैंने आपको वन बाय वन हर इक्विपमेंट का यूज बताया है। ठीक है, अब हमारे पास आता है ये हमने ये देखिए ये सारे इक्विपमेंट्स हमने देखे हैं। ये सारे इक्विपमेंट्स मैंने आपको ड्रॉ करके एक एक चीज जो है वो बता दी है। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट द एक्टिविटी 1। हियर इज द पेज 42। पेज नंबर 42 पे आपकी एक्टिविटी 1 है, कलर द पिक्चर ऑफ द फायर ट्रक। फायर ट्रक की पिक्चर है, या आप इसको फायर ब्रिगेड भी कह सकते हैं। आपने इसको क्या करना है, कलर करना है सारी पिक्चर को। उसके बाद हमारे पास आती है एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2, टिक द करेक्ट आंसर। ये एक्टिविटी हमने सारी अपने बोर्ड के ऊपर ड्रॉ की है। तो एक्टिविटी 2, टिक द करेक्ट आंसर। आपने पिक्चर देखनी है, पिक्चर देख के आपने अपना इसको रीड, मामा आपको या बाबा रीड करके बताएंगे, मैं भी साथ रीड कर रही हूँ, आपने उसको देखना है और उसके बाद आपने टिक करना है। मैं भी आपके साथ टिक करती हूँ। What can we see here? What can we see here? What is this? ये क्या है? आप क्रिकेट मैच है, या आपको क्रिकेट का मैच नजर आ रहा है, या फायर है? So tell me what is this? It is a fire. तो हम इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट है what is this called? इसको क्या कहते हैं? मैंने भी आपको बताया था ये सेफ्टी के लिए यूज होता है इक्विपमेंट हमारा। A helmet or a loudspeaker? तो what is this? A helmet. ये हमने इसको टिक कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास जी, टेल द नेम ऑफ दिस व्हीकल। इस व्हीकल का नाम बताएं। अभी आपने अपनी एक्टिविटी 1 में भी इसको कंप्लीट किया होगा, तो आपने इस व्हीकल का नाम बताना है। दिस इज अ कार, दिस इज अ फायर ट्रक। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ फायर ट्रक। ओके, so we have complete our activity 2. Next move the activity 3. एक्टिविटी 3 क्या है? आप लोगों के पास आपकी पेज का, आपकी बुक का लास्ट पेज जो है वो ये एक्टिविटी 3 है। एक्टिविटी 3 क्या है? राइट द करेक्ट आंसर्स। आप लोगों ने करेक्ट आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट डज इट डू? टेक स्कूल किड्स और कैरी फायर फाइटर्स। आपकी जो फायर ट्रक है वो क्या करता है कि वो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करता है या आपके फायर फाइटर्स को लेके जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है कि आपका फायर ट्रक क्या काम करता है। उसके बाद है इज ही प्लेइंग और फाइटिंग अ फायर, कि ये जो बच्चा है ये क्या कर रहा है, ये खेल रहा है या फायर से फाइट कर रहा है। नेक्स्ट है जी, इज इट एन एक्स और फायर एक्सटिंग्विशर? तो ये आपके पास क्या है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ये आपके पास एक एक्स है, तो आपने इसका नेम यहाँ पे लिखना है। एंड व्हाट इज दिस? अ मेगाफोन और अ कैप। ये क्या है, मेगाफोन है या कैप है? तो ये हमारी आज बुक की भी कंप्लीट हो गई है और आपका आज का लेसन भी कंप्लीट हो गया। होप यू आर लाइक दिस लेसन। अब आपने इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है और आपने ये सारी एक्टिविटीज जो है अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करनी है। थैंक यू सो मच।